की राजनीति के लिए आज यानी बुधवार का दिन काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का चार्टर्ड प्लेन बारामती हवाई अड्डे के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में अजीत पवार के साथ विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। अब ऐसे में बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि आखिर इस विमान में पायलट कौन था, कौन इस विमान की कमान संभाल रहा था। तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, विमान की कमान अनुभवी पायलट कैप्टन सुमित और फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक के हाथों में थी, जबकि पिंकी माली इसमें फ्लाइट अटेंडेंट थी। दरअसल ये वीएसआर वेंचर्स का लेजर जेट 45 विमान था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK था। इस विमान का कुल वजन 9,752 किलोग्राम था। शांभवी साल 2022 से इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी। शांभवी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एविएशन की पढ़ाई की। इसके बाद न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक पायलट अकेडमी में उन्होंने साल 2018 से 2019 तक ट्रेनिंग ली। लेकिन वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की एक प्राइवेट एविएशन कंपनी है। 2011 में इसे बनाया गया था। किराए पर एयरक्राफ्ट देने के अलावा ये एविएशन कंसल्टेंसी में भी काम करती थी। इस कंपनी के मालिक का नाम कैप्टन विजय सिंह और कैप्टन रोहित सिंह है। 14 सितंबर 2023 को इनका एक प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ था, जो अब एक बार फिर एक और क्रैश की घटना को लेकर के चर्चा में है। अब सवाल यह है कि हादसा हुआ कैसे। देखिए, हादसा करीब 8:45 सुबह 9:15 के बीच हुआ। अजीत पवार मुंबई से बारामती में जिला परिषद चुनाव के लिए जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे थे। बारामती रनवे पर लैंड करने की कोशिश की गई और उसी दौरान विमान तकनीकी खराबी के कारण शिकार हो गया। वो रनवे पर उतरने के बजाय पास के खेत में जा गिरा। जमीन से टकराते ही विमान के परखच्चे उड़ गए और उसने भीषण आग पकड़ ली। आपको बता दें कि मृतक पैसेंजर में अजीत पवार और विदीप जाधव शामिल थे। वहीं अगर डीजीसीए की बात की जाए तो नागरिक विमान वाहितुक संचालन यानी डीजीसीए के मुताबिक इस हादसे में अजीत पवार और उनके निजी सहायक, पीए, सुरक्षा गार्ड और दोनों पायलटों के साथ कुल 5 लोगों की जान चली गई। विमान जलकर पूरी तरह से राख हो गया और डीजीसीए ने हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए। इधर अजीत पवार आज बारामती में 4 बड़ी सभाओं को संबोधित करने वाले थे, जिसके लिए सुबह से ही समर्थकों का हुजूम जमा हुआ था। लेकिन सभा की खबर आने से पहले ही उनके देहांत की खबर पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ा रही है। घटनास्थल पर प्रशासन और राहत बचाव दल की टीमें मौजूद हैं। अब इस हादसे को लेकर क्या और नए खुलासे होना बाकी है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।